हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो लास्ट वाली वीडियो हमने डिस्कस किया था जून 2023 के करंट अफेयर, और आपके ये वीडियो जो आ रहे हैं ये आपके अलाइड और एचएस के एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। इसमें हम एक साल का जो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे, और ये थ्रू एमसीक्यू होगा विद सोल्यूशन, जैसा कि यहाँ पर है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले कि हम इस वीडियो को की शुरुआत करें, तो उससे पहले आपको बता दें कि हमारी अलाइड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपके 15 टेस्ट होंगे। 15 में से 10 आपके टॉपिक वाइज होंगे और 5 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होंगे। अगर आप 31 से पहले इसको बाय करते हैं तो इसका प्राइस होगा 499, और उसके बाद 999 इसका प्राइस होगा। विद सॉल्यूशन है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और इसका शेड्यूल जारी हो चुका है। उस शेड्यूल के हिसाब से आपके टेस्ट होंगे, और शेड्यूल में बताया भी गया है कि कौन सा टेस्ट में किस तरीके के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द पीपलू फेयर सेलिब्रेटेड? हाल ही में पीपलू फेयर जो था वो सेलिब्रेट किया गया, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ ये सेलिब्रेट किया गया। बिलासपुर में सेलिब्रेट किया गया। द पीपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड एनुअली। कहाँ पर किया जाता है? इन 16 सिंगी धार। अब कितनी धार है बिलासपुर में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। अ पॉपुलर डेस्टिनेशन नेस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द 16 सिंगी धार ऑन उन्ना बिलासपुर हमीरपुर रोड। द फेयर इज known for its association with a Sikh shrine located at its location and is celebrated on the day of निर्जला एकादशी। तो कब मनाया जाता है ये? आपको निर्जला एकादशी के दिन मनाया जाता है, और यह स्थान गोविंद सागर झील का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है, और नैना देवी और जोगी पोंगा जैसे आकर्षण के साथ में ही है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके साथ में कौन से ऐसे आकर्षण स्थल है जो देखने योग्य हैं या घूमने योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर दो कहता है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज डीम्ड सुटेबल फॉर पैराग्लाइडिंग स्पेसिफिकली एट द बांदला हिल्स साइट? तो बांदला हिल साइट भी कहाँ पर है? ये भी आपका बिलासपुर में ही है। तो ये कह रहा है किस जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त माना गया है, और विशेष रूप से वो बांदला हिल साइट पर है। तो वो है आपका बिलासपुर में। बिलासपुर स्थित बांदला पहाड़ी स्थल को पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त घोषित किया है, इसीलिए ये न्यूज में था। और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए पर्वतारोहण स्थान मनाली के निदेशक अविनाश नेगी की। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जो डायरेक्टर ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो ये मनाली में है। फॉर असेसमेंट पर्पज इन्होंने इसकी असेसमेंट की, और उन्होंने कहा कि ये सूटेबल है पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 मेन रेंजेस ऑफ द हिल्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपकी 7 हिल रेंजेस, जो मैंने आपको क्वेश्चन कहा था अभी, द 7 मेन रेंजेस ऑफ द हिल्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड नैना देवी, कोटधार, झांझर धार, त्यून धार, बांदला धार, बहादुर धार और रतनपुर धार। यहाँ से मुझे बताइएगा कि बहादुरपुर धार आखिरकार क्यों फेमस है, और क्यों ये जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, कौन इससे एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है which event is celebrated by Tibetan Buddhist through the traditional charm performed by monks in Shimla? तो तिब्बती बौद्धों द्वारा शिमला में भिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक चाम, जो छाम नृत्य है वो किया जा रहा है, लामा नृत्य जिसे कहते हैं, के माध्यम से कौन सा कार्यक्रम मनाया जाता है? तो ये है आपका गुरु पद्म संभव का जन्मदिन, गुरु पद्म संभव बर्थडे। द ट्रेडिशनल charm और lama dance performed by Tibetan Buddhist monks in Shimla is conducted to celebrate the birthday of Guru Padma Sambhav, and the dance is the part of the rituals where monks pay offering for compassion and world peace, enacting the drama of arrival of eighth reincarnation of Lord Padmasambhava. The celebration occur on the 10th day of the fourth month of the Tibetan calendar according to the lunar कैलेंडर ऑफ तिब्बत। तो यहाँ से ये भी आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा कि भगवान पंद्रह के 8 पुनर्जन्मों के आगमन के नाटक को लागू करता है, ये प्रदर्शित करता है उसको। और यह उत्सव तिब्बत के चंद्र कैलेंडर के अनुसार तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने के 10वें दिन होता है। कौन से दिन होता है? तो 10वें दिन होता है। एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज द प्राइमरी पर्पज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द 16 करोड़ व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर टू बी एस्टेब्लिश इन बद्दी? तो बद्दी में 16 करोड़ रुपए की लागत से वाहन परीक्षण या निरीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका प्राथमिक उद्देश्य है टू फैसिलिटेट एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड व्हीकल सस्पेंशन, व्हीकल का इंस्पेक्शन करना, सॉरी। द 16 करोड़ व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर इन बद्दी एम्स टू फैसिलिटेट एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड व्हीकल इंस्पेक्शन। द सेंटर इज इक्विप्ड विद अ एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होगा? जैसे सीसीटीवी हो गए, कैमरा, सीसीटीवी कैमरास हो गए, ऑटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर कम क्लैरिफाइज हो गए, व्हीकल एक्यूरेट स्पीड डिस्प्लेज हो गए, जैसे कि आपकी स्पीड कितनी है,
या फिर सीसीटीवी कैमरे से पता लगाया जाएगा कि कौन किस तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, आपने सीट बेल्ट पहनी है नहीं पहनी है। तो ये सभी जो सेंटर है अभी 16 करोड़ रुपए का, जो ये आपका व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर है, ये बद्दी में ओपन होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर वर द 9 इंडियन सेलर इंक्लूडिंग अ मैन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश रिलीज आफ्टर मंथ्स ऑफ कैप्टिविटी इन लीबिया। तो क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की एक व्यक्ति सहित 9 भारतीय नाविकों को लीबिया में 9 महीने तक बंधक बनाए रखने के लिए कहां से रिहा किया गया? तो वो आपका त्रिपोली से रिहा किया गया। The 9 Indian sailors, including a man from Himachal Pradesh, was released on May 31 after the months of captivity in Libya. Upon their release, they were received by the ambassador of Tunisia, जो नाम दिया गया है, when they reached Tripoli and were temporarily accommodated in a hotel until their exit visa formalities were completed. तो हिमाचल प्रदेश के जो एक व्यक्ति थे और उसके साथ में ही 9 नाविक थे, ऐसा याद रखने का यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा संभावना है वो ये है कि कहाँ से छोड़े गए थे। तो वो लीबिया में उनको बंधक बनाया गया था, जिसमें एक हिमाचल का व्यक्ति था और 9 भारतीय नाविक थे, उनको लीबिया में बंधक बनाए रखा था कुछ महीनों तक। तो उनको वहां से छोड़ा गया। उनकी रिहाई के बाद ट्यूनीशिया के राजदूत गुलमुख जाथोंग गंगटे द्वारा उनकी आगवानी की गई। वे त्रिपोली पहुंचे और उन्हें अस्थायी रूप से होटल में रखा गया जब तक उनकी निकासी वीजा औपचारिकता पूरी नहीं हो गई। बस ये याद रखना कि कहाँ से उनको छोड़ा गया था, उसमें से हिमाचल प्रदेश का भी एक जो नाविक है, जो सेलर है, वो भी इसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट हमारे पास है, what is the focus of the memoranda of understanding signed between Chaudhary Sarvan Kumar HP Agriculture University and the army? तो इन दोनों के बीच में किस चीज को लेकर के एमओयू हुआ है? क्या प्रोवाइडिंग मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑफरिंग एजुकेशन प्रोग्राम फॉर सिविलियंस, ट्रेनिंग एक्स सर्विसेज मैन एग्रीकल्चर एंड कोलैबोरेटिंग ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट? तो आंसर इज ट्रेनिंग एक्स सर्विसमैन इन एग्रीकल्चर। तो क्या करना है, एक्स सर्विसमैन को ट्रेनिंग देनी है। दोनों के बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है। किस किस के बीच? एचपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हम कहें चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी और दी आर्मी के बीच में हुआ है। तो कृषि में भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण देना, इनके लिए इसमें एमओयू साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट हैज अवॉर्डेड एसजेवीएन द लेटर ऑफ इंटेंट फॉर 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जून से। तो किस राज्य ने एसजेवीएन को 100 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना के लिए आशय पत्र या कहें हम इसको LOI लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया है? तो यह आपका गुजरात। कौन सा राज्य है ये? गुजरात है। एसजेवीएन यानी कि सतलज जल विद्युत निगम हैज बीन अवॉर्डेड द लेटर ऑफ इंटेंट बाय गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड फॉर 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। तो कितने का ये प्रोजेक्ट होगा? 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ये विंड पावर प्रोजेक्ट है, जैसे कि हम यहाँ हाइड्रो पावर की बात करते हैं, तो ये हाइड्रो पावर नहीं, ये विंड पावर प्रोजेक्ट होगा। द प्रोजेक्ट वाज सिक्योर्ड बाय एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ एसजेवीएन। तो एसजेवीएन की एक सब्सिडरी है, उसका शाखा ही समझ लीजिए आप। तो एसजेवीएन की एक शाखा है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो इसकी देखभाल करेगा या जो इसमें प्रोसीड करेगा आगे थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव तारीफ बिडिंग process held in May with a tariff of 3.17 per unit। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which institute secured the 33rd rank in the National Institutional Ranking Framework रैंक तो आपका है 2003 अमंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियरिंग संस्थानों में नेशनल इंस्टीट्यूटल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में किस संस्थान ने 33वां स्थान प्राप्त किया है? तो 33वां स्थान किसने प्राप्त किया है? 33rd रैंक या 33rd, तो ये किया है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी। तो IIT मंडी को 33rd जो स्थान है वो दिया गया है। स्लिप्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 20th पोजीशन लास्ट ईयर टू द 33। अब पहले कितना था? पहले था आपका 20th पोजीशन पर, लेकिन अब आ गया है 33 पोजीशन पर। दिस इंडिकेट अ डिक्लाइन इन इट्स रैंकिंग इन द करंट असेसमेंट कंपेयर टू द प्रीवियस। तो 13 का लगभग यहाँ पर गिरावट आई है, 13 अंकों की, 13 रैंकिंग में अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मास्यूटिकल यूनिट इज एक्यूज्ड ऑफ डंपिंग अनट्रेटेड एफ्लुएंट्स एंड ड्रॉइंग सरफेस वाटर एलिगली लीडिंग टू हेल्थ रिस्क ऑफ फॉर विलेजेस नियर परमाणु? तो किस फार्मास्यूटिकल इकाई पर अनौपचारिक अपशिष्टों को डंप करने और अवैध रूप से सतही जल निकालने का आरोप है, जिससे परमाणु के पास ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहा है? तो आंसर है हमारा मोरिपन लेबोरेटरीज।
इन पर ये आरोप लगाया गया है। तो परमाणु के साथ में ही इलाका है मसूलखाना गांव में स्थित मोरपेन लेबोरेटरीज का पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अनौपचारिक अपशिष्टों को, जो यहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अनट्रीटेड जो एफिलिएंट्स हैं उनको यहाँ पर नाले में छोड़ दिया है, अपशिष्टों को नाले और भूमि पर छोड़कर पर्यावरण मापदंडों का उल्लंघन किया है। और ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती ही है, चाहे वो नालागढ़ वाला इलाका हो, चाहे सोलन वाला, बद्दी वाला, जो जहाँ पर आपकी मेजरली जो कंपनीज एस्टेब्लिश्ड हैं, इंडस्ट्री सेटअप हैं, तो वहाँ से पोल्यूशन का आपको हर समय कुछ ना कुछ न्यूज़ में देखने को ही मिलता रहता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने पाया कि डाउनस्ट्रीम स्थानों से मिट्टी के नमूने में निकल और जस्ता क्या क्या मिला हो यहाँ पर, निकल और आपको कहे हम जिंक जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। द पैनल ऑल्सो नोटेड दैट द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज ड्रॉइंग सरफेस वाटर मेंट फॉर इरीगेशन illegally and directed the immediate disconnection of the water connection। तो इसमें पैनल ने यह भी नोट किया कि औद्योगिक इकाई अवैध रूप से सिंचाई के लिए सतह के पानी को खींच रही है और पानी के कनेक्शन को तत्काल काटने के निर्देश दिए गए हैं, जो पानी ये इलीगल तरीके से यूज कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनिशिएंट रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड इन शलारी विलेज मंडी। तो मंडी के शलारी गांव में मिले प्राचीन शिलालेख का क्या महत्व है। इट इज मेंशन इन हीरानंदा रिसर्च पेपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन कुल्लू। तो ये यहाँ पर हमें मेंशन मिलता है कि इस शलारी विलेज का जो रॉक इंस्क्रिप्शन है, द इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट ब्राउट टू लाइट बाई हीरानंदा इन 1904। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हिस्ट्री से अभी के लिए। द इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट ब्राउट टू लाइट, तो शिलालेख को पहली बार 1904 में हीरानंद द्वारा प्रकाश में लाया गया था, जिन्होंने अपने शोध पत्र कुल्लू के ऐतिहासिक दस्तावेज क्या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ कुल्लू द इंस्क्रिप्शन historical significance is associated with its mention in the research paper, making option B the correct choice। तो ये क्या है, ये हीरानंद की रिसर्च पेपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ कुल्लू में पहले से मेंशन है, तो इसके कुछ ये सिग्निफिकेंस है, ये न्यूज में चला हुआ था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन एचपी शिवा प्रोजेक्ट। न्यूज में चला हुआ था ये एचपी शिवा प्रोजेक्ट, रिसेंटली साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका मकसद क्या है, एचपी शिवा प्रोजेक्ट एम्स टू बूस्ट द कल्टीवेशन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स को उगाना, लेकिन कहां कहां पर ये जरूरी है। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का उत्पादन करना उष्ण कटिबंधीय कहाँ पर, इंक्लूडिंग 7 डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर एंड ऊना। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है वो अभी कहाँ पर नहीं चला हुआ है ना। द प्राइमरी गोल इज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्म हाउसहोल्ड्स थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, गुआवा एंड पोमेग्रेनेट। तो इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनका उत्पादन करके जो किसान है वहाँ के उनकी आय को बढ़ाना इसका मकसद है। लेकिन अभी ये 7 स्टेट में है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स में है, और किस किस के बीच में हुआ है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और हिमाचल गवर्नमेंट के बीच में ये समझौता हुआ है। अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IPSOS रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ एल्डरली वीमेन इन हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस फिजिकल वायलेंस एंड हु वाज आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी परपिट्रेटर। तो क्वेश्चन कहता है कि इंपसोस की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत बुजुर्ग महिलाओं ने शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है और प्राथमिक अपराधी के रूप में किसकी पहचान की गई है। तो आंसर है हमारा 56% ऑफ सन्स। तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में 66% बुजुर्ग महिलाओं को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। कितनी, 66%, सॉरी यहाँ पर 66 आना था। एंड 56% ऑफ दीज केसेस द सन्स वर आइडेंटिफाइड, और इनमें से 66 तो पूरा टोटल है, और 66 में से 56% मामलों में बेटे की पहचान प्राथमिक अपराधी के रूप में की गई है। यह जानकारी परिवार के भीतर बड़े दुर्व्यवहार की एक संबंधित प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है। तो हिमाचल प्रदेश में 48% बुजुर्ग महिलाओं ने आर्थिक रूप से असुरक्षित होने की सूचना दी है, कि हम आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं। यह आंकड़ा क्षेत्र में बुजुर्ग आबादी के बीच एक महत्वपूर्ण चिंता को दर्शाता है, जैसा कि रिपोर्ट में उजागर किया गया है बड़े दुर्व्यवहार पर। तो एग्जाम के लिए याद क्या रखना है कि कितनी प्रतिशत महिलाओं को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है 66% महिलाओं को। इसमें से अगर बात की जाए क्वेश्चन की, इसकी ही बात की जाए, तो 56% जो मामले हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है उनके बेटे से,
जहां पर जो बुजुर्ग हैं उन पर अत्याचार किसके द्वारा किया जा रहा है, शारीरिक हिंसा किसके द्वारा की जा रही है, उनके खुद के बेटे के ही द्वारा की जा रही है। तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज अचीव्ड द माइलस्टोन ऑफ लिंकिंग 100% ऑफ द रजिस्टर्ड डिजिटल राशन कार्ड बेनिफिशियरी विद आधार कार्ड। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने 100% पंजीकृत डिजिटल राशन कार्ड लाभार्थियों को आधार से जोड़ने का मील का पत्थर का साबित, यानी कि किसने ये हासिल किया है कि 100% जो भी लोग हैं उनको आधार से जोड़ दिया है। तो बिलासपुर ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश टू अचीव 100% सीडिंग ऑफ रजिस्टर्ड डिजिटल राशन कार्ड बेनिफिशियरी विद आधार कार्ड। तो राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक करना 100%, कोई भी नहीं बचा हुआ है। तो कहां पर, बिलासपुर में ही हुआ है, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 S20 मीट होस्टेड बाय IIT मंडी फ्रॉम जून 21 टू 30। तो G20 S20 का क्या मकसद है जो IIT मंडी में हुआ हाल ही में? तो इसका मकसद है टू ब्रिंग टुगेदर की स्टेक होल्ड एंड एक्सपर्टीज फॉर डिस्कशन ऑन थीम्स लाइक रीन्यूएबल एनर्जी, होलिस्टिक हेल्थ एंड स्किल इंडिया। तो यही सारे आपने याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो G20 S20, ऐसे तो आपको याद है कि G20 सबमिट हुआ था, लेकिन ये क्या है, ये G20 S20 है। तो इसमें किस चीज की बात की गई, वेरियस थीम जैसे रीन्यूएबल एनर्जी, होलिस्टिक हेल्थ एंड स्किल इंडिया। द गोल इज टू जनरेट एक्शनेबल इंसाइट दैट कैन ड्राइव प्रोग्रेस टुवर्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंक्लूसिव यानी कि सभी को शामिल करना, और सस्टेनेबल यानी कि आगे के लिए भी हमें अपने संसाधनों का अपने बच्चों के लिए या उनके आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए रखना। दिस चॉइस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेंट एज स्टेटेड इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, हु होल्ड्स द टाइटल ऑफ यंगेस्ट कमर्शियल पायलट ऑफ इंडिया एंड हेल्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। क्या कह रहा है ये कि भारत में सबसे युवा वाणिज्यिक पायलट, यंगेस्ट कमर्शियल पायलट ऑफ इंडिया, और वो कहां से है, हिमाचल प्रदेश में। तो और नाम क्या है उनका, उनका नाम है साक्षी कोचर। नाम है साक्षी कोचर। तो साक्षी कोचर ने भारत की सबसे कम उम्र के वाणिज्यिक पायलट का खिताब हासिल किया है। यह मान्यता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिससे वह वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। और साक्षी कोचर का जन्म हिमाचल प्रदेश के गेटवे परमाणु में हुआ है, जहां से एंट्री होती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन इंडिया डायबिटीज, हाउ डज हिमाचल प्रदेश प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। हिमाचल प्रदेश में जो डायबिटीज की प्रेवलेंस है उसका अगर नेशनल से कंपैरिजन किया जाए कि नेशनल में भी तो डायबिटीज है, तो उसका क्या है आपस में रेशो क्या है, या फिर क्या एवरेज है दोनों का। तो हिमाचल प्रदेश हैज अ हायर प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज देन द नेशनल एवरेज। ये सिर्फ डायबिटीज की बात नहीं है, ये कैंसर की भी बात है। आप मुझे बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर का जो नेशनल एवरेज है वो कितना है और नेशनल का एवरेज जो है वो कितना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इसमें भी आगे है, जो कि अच्छी बात है नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। द प्रेवलेंस रेट ऑफ डायबिटीज, ये एग्जाम के लिए जरूरी, चाहे प्रीलिम या मेंस, जहां पर हेल्थ की बात आएगी। द प्रेवलेंस रेट ऑफ डायबिटीज इन हिमाचल प्रदेश इज 13.5%। कितना है, 13.5% है, विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज है 11.4%, अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्टेड बाई ICMR एंड इंडिया डायबिटीज। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हाट इनिशिएटिव हैज हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सुक्खू announced regarding plastic usage and what is the time frame for implementing this initiative। तो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्लास्टिक के उपयोग के संबंध में किस पहल की योजना की और इस पहल को लागू करने की समय सीमा आखिरकार क्या है। तो एक पॉलिसी और दूसरा समय सीमा। क्वेश्चन ये कहता है, द फॉर्मुलेटिंग अ पॉलिसी फॉर फाइंडिंग अल्टरनेटिव फॉर प्लास्टिक विद इन द नेक्स्ट ईयर एंड ग्रेजुअली इन्फोर्सिंग अ कंप्लीट बैन ऑन प्लास्टिक यूजेज। तो चीफ मिनिस्टर जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्लास्टिक के विकल्प खोजने के लिए अगले 1 वर्ष के भीतर, कितने, 1 वर्ष के भीतर नीति बनाने की घोषणा की है। अभी ये घोषणा है, अभी ऐसा कुछ है नहीं कि पॉलिसी आएगी, अभी पॉलिसी आई नहीं है, ठीक है। नीति का उद्देश्य उद्योगों को प्लास्टिक के विकल्प की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना और जिसका अंतिम लक्ष्य प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करना है। लेकिन अब आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक बैन है, लेकिन फिर भी आप हर जगह पर प्लास्टिक देखते ही हैं कहीं ना कहीं। तो हिमाचल प्रदेश अब इसके ऊपर नीति लाएगी और इसको पूर्ण तरीके से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध या इस तरीके के लॉ लाने की कोशिश अभी कर रही है। अभी नीति लाई जाएगी, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, घोषणा ही है ये। व्हाट रिसेंट डिसीजन हैज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट मेड रिगार्डिंग द पेंशन स्कीम फॉर द स्टेट एम्प्लॉइज। तो क्या किया हुआ है,
तो हिमाचल प्रदेश ने रिवर्टिंग टू द ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर ऑल 1.36 लाख स्टेट एम्प्लॉयज। ये हमारा किससे है? ओल्ड पेंशन स्कीम से, कि अभी हम कितने लोगों को पेंशन दे रहे हैं। ये 1.3 लाख पॉपुलेशन, यही आपने याद रखना है ये डाटा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, when was Kangra tea from Himachal Pradesh granted the geographical indication status by European Union and what significance does this hold for the product? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी, न्यूज में चला हुआ था, तो ये है। तो ये क्या है? ग्रांटेड इन मार्च फॉर द करंट ईयर ओपनिंग एवेन्यू फॉर द सेल ऑफ कांगड़ा टी इन ईयू ग्रांटेड हाईलाइटिंग द यूनिक टेस्ट एंड फ्रेग्रेंसेस। तो कांगड़ा चाय की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को चालू वर्ष के मार्च में यूरोपियन संघ द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया था। यह मान्यता यूरोपियन संघ के देशों में कांगड़ा चाय की बिक्री पर अनुमति देती है, जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध को उजागर करती है। और कब दिया गया था ये कांगड़ा चाय को? 2005 में ये जीआई टैग दिया गया था। उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है इन द सेंस कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांगड़ा जो टी है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश आर करंटली अंडर कंसिडरेशन फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार भौगोलिक संकेत का दर्जा पाने के लिए हिमाचल प्रदेश के किन पारंपरिक उत्पादों पर विचार किया जा रहा है? तो वो है आपका हिमाचली कैप, किन्नौरी एप्पल एंड किन्नौरी ऑर्नामेंट्स। तो ये जरूरी है, इनको अब जीआई टैग मिलने की संभावना है, जो अभी इसमें लिस्ट में है। ओके सो हमारे जून के करंट अफेयर भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जुलाई की करंट अफेयर को डिस्कस, और साथ ही साथ में कोशिश यही है कि इसमें इंटीग्रेट किया जाए आपके गिरिराज को। उसके ऊपर हम एक ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब जब इसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।